की तबीयत। बोले बेटी मैं तेरे कारण ठीक हूँ। तो बेटी बोलती है मेरी वजह से कैसे ठीक हो? बोले सपने में गुरुजी आए थे और कहा था कि तू चिंता मत करना, तेरी बेटी उधर जप और संकल्प कर लिए तेरे लिए, तू जरूर ठीक हो जाएगा। दवाओं का भरोसा मत करना, भगवान नाम का। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्वरिष्टान। ऋग्वेद में आया है कि हमारे राष्ट्र की जनता धनी, पोषक, कर्मठ और सत्संगी, दानशील हो और उत्तम शक्ति के स्वामी बने। ऋग्वेद में जो ये वचन आया है वो सत्संग में प्रत्यक्ष होता है। गुरुदेव की वाणी सुनकर लोग दैवी संपदा के धन से धनवान भी होते हैं और ऐहिक धन भी स्वाभाविक ही पीछे आता है। धर्मशील वहां जाई सुभाए। जैसे समुद्र नहीं चाहता कि नदियां उसमें प्रवेश करे, परंतु फिर भी नदियां प्रवेश करती है, उसी प्रकार जो धर्मशील होता है तो सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पा जाहि सुभाए। जैसे बापूजी का अवतरण हुआ तो गुरुदेव के यहाँ उनकी माताजी को कुछ लोग आकर कहने लगे कि 3 बहनों के बाद बेटा आया है, अब आपके घर अमंगल होगा, अपशकुन होगा, संपत्ति चली जाएगी। पर क्या हुआ? विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। जैसे कृष्ण भगवान नंद बाबा के यहाँ आए तो संपत्ति बढ़ने लगी। नंद बाबा की कंस से बातचीत हुई। बाबा ने कहा कि जब से हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है तब से न जाने को संपत्ति बढ़ रही है। ऐसे ही गुरुदेव का अवतरण हुआ तो मान प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। उसी प्रकार जिन साधकों के हृदय में गुरुदेव का ध्यान रहता है, ज्ञान रहता है, अपने प्राणों में गुरु मंत्र की प्रतिष्ठा जो करते हैं, जैसे मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे जो सत्संगी अपने प्राणों में गुरु मंत्र की प्रतिष्ठा करते हैं तो तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। सोचो कितना बड़ा काम सत्संग के द्वारा होता है। इसलिए दूसरों तक भी ये सत्संग पहुंचे, अपने अपने इलाकों में, गांवों में। यहाँ जो कल सत्संग हुआ गुरुदेव का, आज होगा, उसकी वीसीडी ले जाकर उनको गांव के लोगों को एकत्रित करके दिखाएं, उनको भी लाभ होगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज और गुरुदेव का आपस में खूब स्नेह था। वे महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे एक बार कि अपना धन जो अच्छे काम में लगाता है, सत्संग की बातों और पुस्तकों के प्रचार प्रसार में लगाता है, वो तो है कृपण, कंजूस, और अपना धन जो संग्रह करके रखता है वो है बड़ा त्यागी। तो किसी ने कहा महाराज जी आप थोड़ा बोलने में जल्दबाजी में उल्टा बोल गए, धन जो अच्छे काम में लगाए वो त्यागी और धन संग्रह करके रखे वो कंजूस। महाराज जी बोले नहीं नहीं, मैं ठीक बोला हूँ, उल्टा नहीं बोला हूँ। कैसे? उन्होंने कहा जो अपना धन सत्संग की बातों के, पुस्तकों के प्रचार प्रसार में लगाएगा वो तो है कंजूस, क्योंकि जब वो दुनिया से जाएगा सत्कर्म में धन लगाने से जो उसकी कमाई हुई है अच्छी, सारी की सारी साथ लेकर जाएगा परलोक में, और जो संग्रह करके रखता है वो तो है त्यागी, सब छोड़ के मरेगा, सब यही छोड़ के जाएगा, बड़ा त्यागी है। तो दूसरों तक कैसे पहुंचे, सबका भला हो। जैसे शिव जी से पार्वती जी ने जब कहा कि मुझे सत्संग सुनाइए, भगवान के बारे में कुछ सुनाइए, तो शिव जी ने क्या कहा पार्वती जी को? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, परोपकारी। तो पार्वती जी ने उस समय कौन सा परोपकार किया था कि सत्संग की जिज्ञासा की थी। तो शिव जी ने कहा जिज्ञासा तुमने की है पर इसके द्वारा और बहुत लोगों को लाभ हो जाएगा। तो समिति के सज्जनों ने जिज्ञासा की कि बापूजी सत्संग का लाभ मिल जाए।
प्रार्थना की गुरुदेव से और लाभ कितने लोगों को मिल रहा है। तो ये परोपकारी, शिव जी कहते हैं जो दूसरों तक सत्संग पहुंचाता है उसके समान कोई परोपकारी नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये सकल लोक को पावन करने वाली गंगा है सत्संग की। भागीरथी गंगा की महिमा है जरूर, पर भागीरथी गंगा एक नियत स्थानों में से होती हुई बहती है, गौमुख से गंगा सागर तक। पर सत्संग की ये ज्ञान की गंगा ऐसी है कि जगह जगह पर जाती है और विदेशों में भी जाती है और वहां भी लोगों का मंगल करती है। ये ऐसी सत्संग की गंगा है। उस गंगा में तो कोई स्नान करने जाए और तैरना ना आता हो तो डूबने का डर भी है, पर इस ज्ञान की गंगा में